नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश सोलंकी। इस वक्त मैं हूं आरोग्य हॉस्पिटल में, यानी कि गोवर्धन चौराहे के समीप एक ऐसा हॉस्पिटल कि यहां से सभी सुविधाएं मिलती है। आज हम हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं हमारे साथ, और एक ऐसी मशीन आई है कि मरीजों के जो ऑपरेशन होते थे, ऑपरेशन में क्या क्या सुविधाएं जो पहले थी और अब उससे बढ़कर क्या क्या सुविधाएं जो इस हॉस्पिटल के माध्यम से और इस मशीन के माध्यम से दी जाएंगी। तो जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्या अब ऐसी मशीन आई है कि मरीजों को जो अच्छा लाभ मिलेगा और क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहिए इस पर? देखिए, पहले जो मरीजों के दिमाग के या रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होते थे, तो ऑपरेशन क्योंकि काफ़ी गंभीर बीमारियां थी, ब्रेन हेमरेज है, रीढ़ की हड्डी में डिस्क स्लिप हो गई या उसमें नसों के निकलने की जगह कम हो गई, तो उसकी वजह से मरीज लंबे लंबे समय तक परेशान रहते थे। और ऑपरेशन के बाद में जैसे दिमाग के जितने ऑपरेशन होते थे, उनमें मरीज को वेंटिलेटर पर रहने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती थी, या ऑपरेशन के बाद में भी मरीज को किसी प्रकार की तकलीफ़ें बनी रहती थी कि लंबे समय तक अस्पताल में रहने की वजह से छाती में इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस रहते थे। ऐसे ही जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन थे, उसमें मरीज को ऑपरेशन के बाद में भी कमर में दर्द बना रहता था, क्योंकि चीरा बड़ा लगाना पड़ता था। उसमें जो मांसपेशी होती थी और जो हड्डियाँ होती थी, उनको काट कर अंदर जाना पड़ता था बीमारी की जगह तक। लेकिन अब जो नई मशीनें आ गई हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे ये तकनीक पुरानी जो इतनी बीमारियां हैं और उनके जो इलाज हैं वो काफ़ी आसान हो गए हैं, और उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें बहुत कमी आ गई है। इसमें दो मशीनें ऐसी हैं जो अभी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। जैसे एक तो न्यूरो नेविगेशन मशीन है। नेविगेशन जैसा आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि जीपीएस टेक्नोलॉजी जो होती है कि हमें कहीं जाना है, आपने उसमें फीड कर दिया तो वो आपको सेफ रास्ता बताती है और कितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं बिना किसी नुकसान के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सुविधा पहले थी क्या आपके हॉस्पिटल में, या फिर आसपास के मथुरा के अलावा आसपास क्षेत्र में कोई ऐसी सुविधा थी, या फिर आप पहली बार यहाँ पे आरोग्य हॉस्पिटल में ये सुविधा दी जा रही है मरीजों को? देखिए, अभी जो ये मशीन है न्यूरो नेविगेशन की, ये आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, मथुरा, यहाँ आसपास अभी उपलब्ध नहीं है। ये मशीन दिल्ली और फरीदाबाद में उपलब्ध है, या फिर लखनऊ की तरफ उपलब्ध है। यानी कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि मशीनें काफ़ी महंगी हैं और अभी आई हैं, तो इसलिए ये न्यूरो नेविगेशन मशीन तो अभी आसपास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि जैसे कि मरीज ऑपरेशन कराते हैं, तो पहले के मुकाबले अब ऑपरेशन में क्या सुविधा मिलेगी और मरीज को क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? पहले ऑपरेशन के अंदर हमें काफ़ी बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, और उसी के रास्ते, क्योंकि काफ़ी बड़ा चीरा होता था और जो आसपास के जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते थे उनको भी नुकसान पहुंचता था, तो उससे मरीज की रिकवरी में काफ़ी समय लग जाता था और कभी कभी उसके बाद में उसको परेशानियां या कॉम्प्लिकेशंस भी होते थे। लेकिन अब जो मशीनें आ गई हैं, एक तो मैंने आपको बताया न्यूरो नेविगेशन, दूसरी एक मशीन आई है फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। वो भी अभी आसपास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और क्योंकि मशीनें काफ़ी महंगी हैं। दूसरे, इसके लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है, यानी कि जो करने वाले डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, उसको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग जो है नॉर्मली पहले उपलब्ध नहीं थी। जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं एमसीएच की, सुपर स्पेशलाइजेशन की, तो अभी ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए खुद से काफ़ी लंबा समय लगाना पड़ता है, साल 2 साल का काम है, और बहुत लंबा पैसा खर्च होता है इसमें, काफ़ी महंगा काम है ये। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो मरीज़ पहले कहते थे कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में नुकसान हो जाता है, मरीज़ चलने लायक नहीं रहता, कभी कभी पहले से भी बुरी स्थिति हो जाती है, उससे इसमें काफ़ी बचाव है, क्योंकि इसके अंदर भर्ती रखने की ज़रूरत नहीं होती। मरीज ऑपरेशन वाले दिन भी जिस 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 तरीक़े से कि जो ऑपरेशन हुआ, पहले मैनुअल जो ऑपरेशन होता था, जैसे कोई सिर का ऑपरेशन होना है तो पूरा पार्ट जो अलग उठा के रखना पड़ता था, जब उसको जो है पॉइंट को देखा जाता था कि किस जगह पे क्या डिफेक्ट है। लेकिन अब इससे क्या लाभ मिलेगा और मरीज को कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा, या फिर इससे बजट में भी कुछ जो अंतर आएगा इसमें? देखिए, अभी ऐसा ही एक ऑपरेशन जो है अभी 2 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में किया गया है। इसमें फ़ायदा क्या है कि इस मशीन के अंदर जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये मशीन है, इसमें मरीज़ का जो हम सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं उसकी सीडी बना के लोड कर दी जाती है। तो ये मरीज़ के दिमाग में जो ट्यूमर है, जो खून का थक्का है, या जो भी बीमारी है, वो इसके अंदर उसकी लोकेशन फीड हो जाती है। उसके बाद में जब आप इसके साथ में ये लोग एक प्रोब देते हैं, जैसे ये है, अगर आप देखें तो इसको हम उसके सिर पे जहाँ भी रखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये मरीज का सिर है और हम इसको रखेंगे, तो ये अंदर जहाँ पे भी ट्यूमर होगा
ये उस चीज़ को हमारे मॉनिटर में बताएगी कि ये अंदर कहाँ पर है खून का थक्का। तो हमें पूरे में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं केवल यहीं से ही घुसूंगा तो ये मुझे सीधे ट्यूमर तक ही लेके जाएगा। तो उससे मुझे फ़ायदा है कि मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं यहाँ से एक छोटा छेद बनाऊंगा या थोड़ा सा हिस्सा उसका काटूंगा और यहाँ से इसके अंदर मशीन, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जाएंगे और सीधे बीमारी तक पहुँचेंगे। तो आसपास का जो हमारा ब्रेन है इसको नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी जो परेशानी रहती थी पहले के ऑपरेशंस में कि हमें ये नहीं पता चलती थी कि बीमारी अंदर हमें कहाँ मिलेगी, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी हिस्सा काटना पड़ता था। पहले केवल वो डॉक्टर के अनुभव और उसके अपने दिमाग के इंटेलिजेंस पे थी, लेकिन अभी सर्जन की बात तो सबसे ऊपर है, उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्किल को तो कोई भी मशीन मैच नहीं कर सकती, लेकिन ये उसको काफ़ी आसान कर देते हैं। ये उसको बता देते हैं कि आप कहाँ जाएंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो मरीज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉम्प्लिकेशंस से बहुत बचाव है। दूसरे, अगर वो अस्पताल में लंबे समय भर्ती नहीं रहता है तो अस्पताल में रहने वाले इन्फेक्शंस, अस्पताल के खर्चे जो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होते थे, लंबे चौड़े दवाइयों के बिल, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने खर्चा की बात कही, तो पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे जो मैनुअल होते थे और अब इस मशीन के द्वारा जो ऑपरेशन होंगे तो उसमें जो खर्चा में भी कुछ अंतर है कि क्या इससे बेनिफिट है कि पहले थोड़ा, क्या कुछ कहेंगे इस पे लेकर खर्चे? देखिए, अभी तो हॉस्पिटल की तरफ से इसके अंदर किसी भी प्रकार के मरीजों के खर्चे में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। उसके अंदर अभी सिर्फ अस्पताल की तरफ से सुविधा उपलब्ध है और रीढ़ की हड्डी के जो ऑपरेशन एंडोस्कोपी की मदद से बाहर जहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है, अभी केवल बड़े शहरों में है, तो ये मुझे सीधे ट्यूमर तक ही लेके जाएगा। तो उससे मुझे फ़ायदा है कि मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं यहाँ से एक छोटा छेद बनाऊंगा या थोड़ा सा हिस्सा उसका काटूंगा और यहाँ से इसके अंदर मशीन, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जाएंगे और सीधे बीमारी तक पहुँचेंगे। तो आसपास का जो हमारा ब्रेन है इसको नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी जो परेशानी रहती थी पहले के ऑपरेशंस में कि हमें ये नहीं पता चलती थी कि बीमारी अंदर हमें कहाँ मिलेगी, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी हिस्सा काटना पड़ता था। पहले केवल वो डॉक्टर के अनुभव और उसके अपने दिमाग के इंटेलिजेंस पे थी, लेकिन अभी सर्जन की बात तो सबसे ऊपर है, उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्किल को तो कोई भी मशीन मैच नहीं कर सकती, लेकिन ये उसको काफ़ी आसान कर देते हैं। ये उसको बता देते हैं कि आप कहाँ जाएंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो मरीज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉम्प्लिकेशंस से बहुत बचाव है। दूसरे, अगर वो अस्पताल में लंबे समय भर्ती नहीं रहता है तो अस्पताल में रहने वाले इन्फेक्शंस, अस्पताल के खर्चे जो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होते थे, लंबे चौड़े दवाइयों के बिल, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने खर्चा की बात कही, तो पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे जो मैनुअल होते थे और अब इस मशीन के द्वारा जो ऑपरेशन होंगे तो उसमें जो खर्चा में भी कुछ अंतर है कि क्या इससे बेनिफिट है कि पहले थोड़ा, क्या कुछ कहेंगे इस पे लेकर खर्चे? देखिए, अभी तो हॉस्पिटल की तरफ से इसके अंदर किसी भी प्रकार के मरीजों के खर्चे में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। उसके अंदर अभी सिर्फ अस्पताल की तरफ से सुविधा उपलब्ध है और रीढ़ की हड्डी के जो ऑपरेशन एंडोस्कोपी की मदद से बाहर जहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है, अभी केवल बड़े शहरों में है, जैसे अहमदाबाद है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पे रफली इसकी जो कीमत आती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम आती है, कहीं कहीं पे 3 से 4 लाख रुपए भी है। लेकिन अभी हॉस्पिटल के माध्यम से 21,000 रुपये के अंदर स्पाइन की एंडोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। उसमें दवाइयों का जो भी है वो अलग है, बाकी 21,000 रुपये में ये सुविधा उपलब्ध है। दर्शकों, देखा आपने कि आरोग्य हॉस्पिटल में एक मशीन जो है कि नई आई है, जिससे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये रीढ़ की हड्डी है तो जिस जगह पे जो डिफेक्ट जो होता है तो उस जगह पर आप दिखा सकते हैं कि किस पॉइंट पर जाके कोई डिफेक्ट आ रहा है, किस जगह परेशानी है, तो मरीज को ज़्यादा चीर-फाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब का सीधा ये पॉइंट है कि पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे उन्हें चीर-फाड़ करने के बाद में काफ़ी लंबा समय लगता, वक्त भी लंबा लगता था और ऑपरेशन के समय पर जो है काफ़ी जो है समय भी व्यतीत होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा ही है, हिंदी भाषा में कहें आपसे कि केवल उसी पॉइंट पर जो है बिंदु, उसी पॉइंट पर जो है लगाया जाएगा कि जिस हिस्से का जो ऑपरेशन होना है। अभी न्यूज के लिए अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ राजेश सोलंकी। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 99
97682222